क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित देवता असल में किसी उन्नत परग्रही सभ्यता के सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें पाश्चात्य सभ्यता में एलियंस कहा जाता है, और यह हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। वे आकाश में विचरण करते हैं जैसे आज के यूएफओ। उनके पास दिव्यास्त्र थे जो आधुनिक हथियारों जैसे लगते हैं। वे एक लोक से दूसरे लोक पे पलक झपकते ही पहुंच सकते थे, और सबसे रोचक बात, वे युद्ध भी करते थे, हारते भी थे और जीतते भी थे। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब केवल एक कल्पना थी, या फिर हमारे पूर्वजों ने किसी ऐसी सभ्यता का वर्णन किया था जिसे हम आज तक सही से समझ नहीं पाए। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अंधविश्वास के, बस तर्क, विज्ञान और इतिहास के आधार पर। तो पहला प्रश्न उठता है, आखिर देवता हैं कौन? देवता ईश्वर नहीं थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें समझना होगा। देवता 84 लाख योनियों में से एक विशेष योनि थी, जिनका जन्म और मृत्यु होता है। वे अमर नहीं थे, बस उनकी उम्र मानवों से कई गुना अधिक थी। देवताओं को एक अलग लोक में रहने का अधिकार था, जिसे स्वर्ग लोक या देवलोक कहा गया। अगर हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में बात करें तो यह एक अलग ग्रह या आयाम भी हो सकता है। क्या देवता भी एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा कर सकते थे? हमारे ग्रंथों में कई उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में अर्जुन को इंद्रलोक ले जाया गया था। रामायण में राजा दशरथ स्वर्ग लोक की यात्रा कर चुके थे। माता सती की कथा में देवताओं के उड़ने वाले यानों का उल्लेख है। क्या यह संकेत नहीं देता कि देवता एक उन्नत सभ्यता के लोग थे जो ग्रहों और आयामों के बीच यात्रा कर सकते थे? अब सवाल उठता है, क्या देवताओं के पास अत्याधुनिक तकनीक थी? जैसे इंद्र का वज्र एक हाईटेक वेपन। इंद्र का वज्र एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसकी शक्ति अद्भुत थी। कहा जाता है कि यह किसी भी चीज को भस्म कर सकता था। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इसके निर्माण में महर्षि दधीचि की हड्डियों का उपयोग किया गया था। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या यह संभव है कि यह एक प्लाज्मा वेपन या हाई एनर्जी लेजर वेपन था, जिसके लिए किसी विशेष बायो मटेरियल की आवश्यकता थी? दूसरा है पुष्पक विमान, बिना ईंधन का उड़ने वाला यान। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह बिना किसी चालक के अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था, अर्थात एक स्वयं चलित विमान। क्या यह एक AI ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती? आज हमारे पास ड्रोन और ऑटोनॉमस फ्लाइंग व्हीकल्स हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में ऐसी ही कोई अत्याधुनिक तकनीकी मौजूद थी? अब एक और प्रश्न उठता है, क्या मंत्र और यंत्र एक तकनीकी प्रणाली थी? हिंदू धर्म ग्रंथों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। लेकिन क्या यह संभव है कि ये मंत्र एक विशेष ध्वनि तकनीकी के तहत कार्य करते थे, जैसे आज के समय में विभिन्न कोड वर्ड होते हैं? नासा के वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि ध्वनि तरंगों से पदार्थ प्रभावित हो सकता है। आज पाश्चात्य वैज्ञानिक सभ्यता जिसे एलियन के रूप में ढूंढने का प्रयास कर रहा है, क्या यह संभव है कि वही देवलोक या अन्य लोक हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि देवताओं से संपर्क साधने के लिए इन मंत्रों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि आज हम रेडियो सिग्नल या फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं? यहाँ देवता और ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम गौर करें तो देवताओं को विशेष व्यवस्थाओं का अधिपति बताया गया है, जैसे वरुण देव जल की व्यवस्था, पवन देव वायु की व्यवस्था, अग्निदेव तापमान और ऊर्जा की व्यवस्था, यमलोक जहां मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का फल दिया जाता है। क्या यह केवल प्रतीकात्मक है, या फिर यह किसी उच्च तकनीकी सभ्यता के संरक्षक थे जो पृथ्वी पर विभिन्न व्यवस्थाओं की निगरानी करते थे? अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इन सभी देवताओं के ऊपर भी कोई मुख्य शक्ति थी, जैसे त्रिदेव ब्रह्मांडी शक्ति का केंद्र, ब्रह्मा सृजनकर्ता अर्थात क्रिएटिव एनर्जी, विष्णु पालन करता अर्थात स्टेबलाइजिंग एनर्जी, शिव अर्थात संहारक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी? क्या यह तीनों केवल देवताओं के भी देवता थे, या फिर ब्रह्मांड की तीन मूलभूत शक्तियों का संकेत है? अगर हम इसे साइंस के नजरिए से देखें तो यह सृजन, पालन और संहार की ब्रह्मांडी ऊर्जा का वर्णन करता है। तो आइए अब अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने जो चर्चा की उसके तीन आधार पर संभावनाएं बनती हैं। पहला निष्कर्ष, देवता वास्तव में अत्याधुनिक परग्रही जीव थे जो पृथ्वी पर आते थे और उन्हें अपनी तकनीकी से पृथ्वी पर जीवन को बसाया और उसका नियंत्रण किया। दूसरा निष्कर्ष, देवता ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं के संरक्षक थे जो जल, वायु, अग्नि, प्रकाश और अन्य शक्तियों को नियंत्रित करते थे।
तीसरा निष्कर्ष, देवता हमारे ही पूर्वजों की विकसित सभ्यता के सदस्य थे, जो तकनीकी और चेतना में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अब अंतिम शब्द, यह वीडियो किसी निष्कर्ष को थोपने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए है। क्या हमारे ग्रंथ केवल कहानियां हैं या फिर उनमें गहरे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रहस्य छिपे हैं? आपको क्या लगता है, देवता एलियंस थे, एक विकसित सभ्यता थी, या फिर कुछ और? आप अपने नजरिए को नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।